अगर मैं कहूँ एक अनाथ बच्चा जिसे उसकी माँ ने छोड़ दिया था, जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, आज उसकी कंपनी हर 3 सेकंड पिज्ज़ा बेच रही है। लेकिन ये कैसे हुआ? ये कहानी है टॉम मोनागन की, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और गलतियों से सीखकर डोमिनोज पिज़्ज़ा को $1 अरब की कंपनी बना दी। तो आखिर टॉम ने ऐसा क्या किया जिससे वो इतने बड़े बिजनेस टाइकून बन गए? 1937 में मिशिगन में जन्मे टॉम मोनागन की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन सिर्फ 4 साल की उम्र में उनके पिता की मौत ने सब कुछ बदल दिया। उनकी माँ इतनी गरीब थी कि उन्होंने टॉम और उनके भाई को अनाथालय में छोड़ दिया, यह सोचकर कि जब हालात सुधरेंगे तब वे उन्हें वापस ले आएंगी। लेकिन 7 साल तक टॉम अलग अलग फॉस्टर होम्स और अनाथालय में भटकते रहे। जहाँ भी गए उन्हें अनुशासन के नाम पर कड़े नियमों और सख्त सजाओं का सामना करना पड़ा। गरीबी से बचने के लिए टॉम ने कई छोटे मोटे काम किए, अखबार बेचे, खेतों में काम किया और घर घर जाकर सब्जियां बेची। कॉलेज जाने का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन कर ली, लेकिन वहां से निकलते ही ठगी का शिकार हो गए और अपने सारे पैसे गंवा बैठे। अब उनके पास सिर्फ $15 बचे थे। असली बदलाव तब आया जब उनके भाई जिम ने उन्हें एक छोटा सा पिज्ज़ा रेस्टोरेंट खरीदने का आइडिया दिया। दोनों ने अपनी जमा पूंजी लगाई, लोन लिया और 1960 में डोमिनिक्स नाम का एक पिज्ज़ा स्टोर खरीद लिया। लेकिन कुछ समय बाद उनके भाई ने हिस्सेदारी छोड़ दी और टॉम अकेले रह गए। उन्होंने कई गलत फैसले लिए, गलत पार्टनर चुना, गलत निवेश किया, लेकिन टॉम ने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। असली झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि वे डोमिनिक्स नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब टॉम के पास एक बड़ी समस्या थी, उसे अपने पिज्ज़ा स्टोर का नाम बदलना था। उसने सोचा मोनागन्स पिज़्ज़ा कैसा रहेगा, लेकिन नाम में दम नहीं था। फिर उसने अपने कर्मचारियों से पूछा और तभी किसी ने मजाक में कहा, सर, हमारे पास सिर्फ 3 स्टोर हैं, डोमिनोज की तरह 3 डॉट्स रख दीजिए। और वहां से जन्म हुआ डोमिनोज पिज़्ज़ा का। टॉम ने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 3 बड़े फैसले लिए। उन्होंने मेन्यू को सीमित किया ताकि ऑपरेशन आसान हो और फोकस सिर्फ क्वालिटी पर हो। उस दौर में कोई भी फास्ट डिलीवरी पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन टॉम ने इसे अपना मुख्य बिजनेस मॉडल बना दिया। उन्होंने सिर्फ 2 पिज़्ज़ा साइज और सीमित टॉपिंग रखी, जिससे ऑपरेशन आसान और तेज़ हो जाए। 1967 में टॉम ने अपनी पहली फ्रेंचाइजी खोली। वे कॉलेज और मिलिट्री बेस के पास स्टोर्स खोलने पर फोकस करने लगे। डोमिनोज तेज़ी से बढ़ने लगा और नए नए स्टोर्स खुलने लगे। डोमिनोज ने 32 नए स्टोर खोले, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि इनमें से ज़्यादातर स्टोर असफल हो रहे थे और जल्द ही डोमिनोज $1.5 मिलियन के कर्ज में डूब गया। दिवालिया होने से बचने के लिए उन्हें कंपनी का नियंत्रण बैंक को देना पड़ा। बैंक की योजनाएं बुरी तरह फेल हो गई और अंततः टॉम ने फिर से कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने इसमें कई बदलाव लाए और धीरे धीरे डोमिनोज तेजी से बढ़ने लगा। 1984 में टॉम ने अपने बिजनेस में एक क्रांतिकारी आइडिया लागू किया, 30 मिनट या फ्री। इसका मतलब था कि अगर पिज़्ज़ा डिलीवरी 30 मिनट से ज़्यादा देर से हुई तो ग्राहक को वह पिज़्ज़ा मुफ्त मिलेगा। यह रणनीति इतनी सफल हो रही थी कि डोमिनोज रातों रात फेमस हो गया। इससे डोमिनोज की सेल्स आसमान छूने लगी। डिलीवरी ड्राइवर समय पर पहुंचने के लिए ओवर स्पीडिंग करने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई दुर्घटनाएं हुई और 1993 में डोमिनोज को इस पॉलिसी को बंद करना पड़ा। डोमिनोज अब सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका था। 1998 में टॉम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने डोमिनोज पिज़्ज़ा को बेन कैपिटल को $1 मिलियन में बेच दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा चैरिटी में लगा दिया
और अपनी पूरी जिंदगी धर्म और समाज सेवा को समर्पित कर दी। आज डोमिनोज दुनिया की सबसे बड़ी पिज्ज़ा चेन है, जिसके 90 से ज़्यादा देशों में 20,000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा, मेहनत करने का जज्बा और सही फैसले लेने की हिम्मत हो, तो आप भी टॉम की तरह कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर आप भी एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भी अमीर बनने का सपना देखते हैं, तो हमारी ये वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें हमने वो सारे सीक्रेट्स बताए हैं जो आपको भी अमीर बनने में मदद कर सकता है।